सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि तुम जब क्लास 4 की असेसमेंट देने जाते हो तो क्या क्या लेके जाना चाहिए, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह और किस टाइप से लेके जाने चाहिए और वहाँ पे जाके क्या आगे प्रोसेस होता है। ये मैं MMD नोएडा की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज करना, जैसे कि चेकलिस्ट देते हैं वो, उस चेकलिस्ट के हिसाब से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवा लेना। कॉपी करवाने के बाद उनको एक फ़ाइल लेनी है। उस फाइल आपको ऐसी लेनी है, यानी कि फ़ोल्डर नहीं लेना है, ठीक है। फ़ोल्डर लोगे तो वो आपको बोलेंगे कि ऐसी फाइल लेके आओ जिसके अंदर यहाँ पे पंच हो सके, 2 पंच होंगे सर्कुलर, और उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे। तो ये चेकलिस्ट देंगे आपको। वो चेकलिस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहो या मेरे से लेना चाहो तो आप मेरे को ट्विटर पे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आपको चेकलिस्ट वहाँ से मिल जाएगी। चेकलिस्ट लेने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से फ़ाइल लेनी है, या फिर पहले ही अगर आप रेडी करके रखते हो तो पहले एक फ़ाइल ऐसे लेके रखो जिसमें पंच हो। पंच करवाने के बाद आपको क्या करना है, जिस टाइप से इस चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स हैं उस टाइप से आपको अरेंज करना है। आपको पार्ट ए और पार्ट बी की फ़ीस पे करनी है। पार्ट बी के लिए आपको ई परीक्षा वेबसाइट पे लॉगिन करना है। वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से, पासवर्ड से लॉगिन करके, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं, अपलोड करने हैं। उसके बाद उसकी फ़ी रिसिप्ट 3000 की फ़ीस कटेगी उसमें, तो वो आपको पे करनी है, और उसका प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट आपको उस फाइल में अटैच करना है। उसके बाद आपको पार्ट ए की फ़ीस पे करनी है, जो कि भारत कोष पे होती है, और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा आपको किस टाइप से पे करनी है। तो पार्ट ए की फ़ी पे करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, और जैसे जैसे इस चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स है वैसे वैसे आपको अरेंज करना है। आपको अपने CDC का कॉपी लेके जाना है, फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज, मतलब जिस पे आपका शो हो रहा हो कि भाई सेलिंग डेज या फिर साइन ऑन साइन ऑफ वाला। और फिर आपको लेना है पासपोर्ट की कॉपी। उसके बाद आपको विंडोज सर्टिफिकेट की कॉपी लेनी है, फ़ी एविडेंस, यानी कि जो पार्ट ए और पार्ट बी की फ़ी आपने पे की है वो दोनों लेनी है। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, जैसे मान लो आपने GME की हुई है या BTech की है, तो आपको उसकी कॉपी लेनी है, ओरिजिनल कॉपी लेनी है, प्रोविजनल मत लगाना, ओरिजिनल कॉपी लगानी है वहाँ पे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखना सारे ओरिजिनल्स, इन केस अगर वो उस टाइम पे चेक करें तो आप वहाँ पे उनको दिखा सको। आपको STCW एडवांस कोर्सेज सारे जितने भी किए हैं उन सब की कॉपीज़ भी होनी चाहिए आपके पास, और आपका मेडिकल, वैलिड मेडिकल वो मास्टर चेकर पे भी अपलोड होना चाहिए। और उसके बाद आपका एक सी सर्विस लेटर मिलता है कंपनी की तरफ से, जो कि इशूड होता है टू द MMD, जो भी जिस भी MMD में आप जाते हो, वैसे वो ऑल राउंड MMD का होता है। तो उसको आपको लेके जाना है। सी सर्विस टेस्टिमोनियल, आपको उसकी कॉपी लेके जानी है। ओरिजिनल आप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। और उसके बाद आते है आपकी टार बुक आपको लेके जानी है। हाँ, इन केस वो साइट नहीं करते हैं टार बुक की, वो ओपन करके देखते हैं टार बुक का, उसका पेज नंबर 24 या 22 आई थिंक, जिसमें कंपनी के रिव्यू होते हैं, वो आपको कॉपी करवाना है, और फर्स्ट पेज उसका टार बुक का कॉपी करवा के वो आपको अटैच करना है इसमें साथ में। बाकी अपने एडवांस कोर्सेज आप सारे कर लेना। अगर आपकी शिप पे, जैसे मेरे साथ हुआ था, अगर आपकी शिप पे थर्मल ऑयल हीटर्स हैं तो आपको बॉयलर कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं अपनी शिप से सेल करके आया तो मेरे पास था थर्मल ऑयल बॉयलर्स, तो सॉरी थर्मल ऑयल हीटर्स, तो मेरे को कोर्सेज करने पड़े थे, बॉयलर कोर्स करना पड़ा था। मैंने BP मरीन से बॉयलर कोर्स किया था। उसके बाद फिर मैं वो सबमिट करवा के आया। और हाँ, इन केस वो बाद में आप जैसे ही इसको अटैच करोगे, चेकलिस्ट को फुल आपको सीरियल वाइज करना है सारा अटैच करने के बाद आप उनको सबमिट कर दोगे। वहाँ पे आपको EXN 45 मिलेगा। EXN 45 पे आपको क्या करना है, आपकी फ़ोटोज़ होंगी जो, उनको आपको पेस्ट करना है उस पर, और कुछ सिग्नेचर वगैरह फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करनी है और उनको दे देना है, तो वो रख लेंगे वो, और साथ में आपकी फ़ाइल रख लेंगे जिसमें आपकी कॉपीज़ लगाई हैं चेकलिस्ट के साथ। उसके बाद क्या करना है, अगर इन केस उनको कोई डेफिशिएंसी मिलती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, या फिर उनको कुछ वेरीफाई करना है, तो वो आपको मेल कर देंगे
2 या 3 दिन के बाद, MMD नोएडा की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 या 3 दिन के बाद आपके पास मेल आ जाएगा। उसके बाद एज़ पर द क्वेरी आप अगर वो विज़िट करने को बोलें तो आप विज़िट कर लें वहाँ पे, नहीं तो चलेगा, आप मेल कर देना, उससे भी चलेगा। हाँ, अगर इन केस वो कुछ उनको लगता है डाउट, तो आपको बोल सकते हैं कि हाँ भाई अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाओ, साथ में आपकी गिटार बुक, CDC पासपोर्ट ऑल, एंड सैलरी स्लिप भी वो मांग सकते हैं, सैलरी स्लिप। और अगर मान लो आपको ऑन बोर्ड आप रिसीव करते थे सैलरी, तो उसकी सैलरी स्लिप वो मांगेंगे। उसके बाद आप कैसे भेजते हो घर पे, तो उसकी भी वो स्टेटमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट मांग सकते हैं। तो उसके बाद आपकी असेसमेंट हो जाएगी। तो अगर आपको और कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना हो रिगार्डिंग असेसमेंट या रिगार्डिंग एडवांस कोर्सेज, रिगार्डिंग बॉयलर कोर्स, अगर हाँ एक और बात है कि अगर आप COC अप्लाई करते हो एग्जामिनेशन के बाद, तो आप अपना हाई वोल्टेज का कोर्स कर लेना, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अपनी COC पे हाई वोल्टेज का लिमिटेशन की स्टैंप लग रहे हैं। तो इफ़ रिक्वायर्ड तो आप वो पहले कर लेना, COC अप्लाई करने से पहले। हाँ, कोई और क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मेरे से पर्सनली ट्विटर पे जाके आप मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।